घर के शिवलिंग में विराजमान महादेव जो कि अपने आप में अद्भुत है, आप यह सरल सा उपाय कर लेते हैं तो आपकी कोई भी परीक्षा हो, 10वीं की परीक्षा हो, 12वीं की परीक्षा हो, या कोई कंपटीशन या किसी भी बड़ी छोटी परीक्षा में आप सरकारी, प्राइवेट, इंटरव्यू इत्यादि के लिए जा रहे हैं, तो तुरंत इन उपायों को करें। आप चमत्कार खुली आंखों से देखेंगे। यह कोई कही सुनी नहीं बात है, यह एक चमत्कारी तत्व है जो कि सभी व्यक्तियों ने प्राप्त किया है। जिन व्यक्तियों ने यह श्रेष्ठ जो है अनुभूति की है, वह हमेशा ही गुरु जी को पत्र लिखते हैं। आप भी उनकी कथा में साक्षात लाइव इन चीज़ों को सुनते होंगे। तो यह चीज़ें अपने आप में एक चमत्कार है। अगर आपका बच्चा भी 10वीं 12वीं या कोई परीक्षा में बैठने जा रहा है तो क्यों ना इनमें 1 रुपया भी नहीं लगता, करने में क्या बुराई है। धर्म के साथ साथ आप कर्म करें, कर्म के साथ साथ धर्म करें तो परिणाम तो आपको मिलना ही है। देखिए, परीक्षा की तैयारी तो आपको किसी न किसी स्वरूप में, किसी न किसी तरह से करनी ही है, परंतु शास्त्रों में इन चीज़ों का वर्णन मिलता है तो यह दिव्य उपाय आप प्रयोग के रूप में कर लीजिएगा। करने में कोई बुराई नहीं है। साल 2 साल आप परीक्षा की तैयारी करते हैं, उसके बाद परीक्षा का समय नज़दीक आता है तो भगवान का सुमिरन करने में क्या दिक्कत है। देखिए, हम भले ही कितने ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोच लें, परंतु जब भाग्य साथ देता है, जब भगवान चाहते हैं ना, तभी वह चीज़ होती है। मेरा तो यह जो है साक्षात मुझे तो इन चीज़ों की अनुभूति है, वही आप सभी तक साझा कर रही हूँ। आपकी क्या अनुभूति है इस बारे में? क्या आप कर्म और धर्म को मानते हैं? कमेंट्स में बताइएगा। देखिए, हमारा कर्म तो हमारे साथ ही चलता है, परंतु धर्म जो हम भगवान के प्रति करते हैं वह हमारे पक्ष में हो, इसके लिए आप सभी को आवश्यक रूप से इन कार्यों को करना चाहिए। जो पहला उपाय बताने जा रही हूँ वह कैसे करना है, ध्यान से सुने। गुरुजी कहते हैं आप पुरुष मृगा ऋषि का नाम लेकर, किसका नाम लेना है नोट करते हुए चलिएगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। घर पर शिवलिंग विराजमान है तो वहाँ पर करें, महादेव के मंदिर में करना है तो पहला उपाय वहाँ पर करें। वीडियो में 5 उपाय बताऊंगी, एक कर लीजिएगा, बहुत सरल है, कठिन नहीं है। आपने गुरुजी की बहुत पहले की कथा में यह उपाय सुना गया होगा, जिसमें गुरुजी कहते हैं, स्क्रीन पर मैंने नाम भी दिया है, पुरुष मृगा ऋषि। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, मृग की भांति जिनकी दृष्टि होती है उन ऋषि का आपको नाम लेना है। पुरुष मृगा ऋषि का नाम लेकर आपको बाजार से लाना है चंदन। चंदन कैसा लाएंगे? लाल चंदन लाएंगे। लाल चंदन कहीं भी मिल जाएगा, कोई ज़्यादा महंगा नहीं आता। छोटी सी एक डब्बी लेकर आइए। अगर बच्चे इस उपाय को करते हैं तो यह लाख गुना तत्काल उनके भाग्य की रेखाओं को और महादेव का आशीर्वाद देने का अलग कार्य होगा। आपको लेना है अपने घर के मटके में से तांबे का एक लोटे में जल, ठीक है। अपने साथ एक दीपक ले लीजिए। दीपक नहीं भी ले पाते हैं कोई दिक्कत नहीं, बच्चे इतना भी कर लें तो भी पर्याप्त रहेगा। अब परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं तो उससे पहले कोशिश तो करें, रोज करें। रोज नहीं कर पाते हैं तो कुछ दिन 10, 11, 15, 21, 51 जितना आपसे हो पाए उतने दिन नहा धोकर, अब गर्मियां भी आ गई हैं, महादेव के मंदिर में जाएं या घर पर करें, स्नान इत्यादि से निवृत्त हों, पढ़ाई वगैरह अच्छी तरह से करें। साथ के साथ तांबे के लोटे के जल के मुख पर कैसे लगाना है स्क्रीन पर मैंने दिखाया है। आपको लोटे के मुख में थोड़ा सा लगा लेना है चंदन, और जहां चंदन लगा हुआ है उसी स्थान से आपको पुरुष मृगा ऋषि का नाम लेना है। किसका नाम? पुरुष मृगा ऋषि का नाम लेना है। अपना नाम गोत्र बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए लाल चंदन मिला हुआ जल, मुख पर लगा हुआ जल अर्थात तांबे के लोटे के मुख पर लगा हुआ जल आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। पुरुष मृगा ऋषि और महादेव की कृपा से आपका भाग्य प्रबल होगा। जो आपने याद किया है वह तत्काल आपके नेत्रों के साथ होगा और साथ के साथ आपकी बुद्धि इससे प्रखर होगी। तो पहला उपाय आपको करना है तो कमेंट्स में हर हर शंभु नमामि शंभु लिख दीजिए। कोई भी प्रश्न हो वीडियो से संबंधित तो आप पूछिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों का जवाब मिलेगा। आपके लिए यह परीक्षाएं शुभ हो, मंगलमय हो, आपका भाग्य साथ दे, ऐसी प्रार्थना हम महादेव से करते हैं। आरंभ करते हैं दूसरा उपाय जानना। जैसा कि दूसरा उपाय काफी सरल है। काली मिर्च हमेशा ही कार्यों में बल प्रदान करती है, आप जानते होंगे। तो काली मिर्च आपको यहाँ पर लेनी है 2। जैसे आज आपकी कोई परीक्षा है, आज 10वीं का एग्जाम है या कोई सा भी आपका एग्जाम है, तो घर के दरवाजे पर 1 काली मिर्च आपको रख देनी है, ठीक है। रख दी आपने 1 काली मिर्च, आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, दीपक लगाना है। उसके बाद साबुत काली मिर्च, कौन सी साबुत? साबुत काली मिर्च जो पूर्ण हो, छोटी छोटी नहीं, एक अच्छी परिपूर्ण काली मिर्च आप शिवलिंग पर चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, महादेव से प्रार्थना करें कि हे भोले बाबा, मैंने परीक्षा में मेहनत की है, अब आपके हाथ में है, आप मेरे भाग्य की रेखाओं को प्रबल करना और मेरे जीवन में सुदृढ़ करना, हर कार्य को मेरी मेहनत का फल मुझे देना। ऐसी प्रार्थना करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दीपक लगाएं, उसके बाद 1 काली मिर्च शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए।
उसके बाद अब आप जा रहे हैं सुबह परीक्षा देने, तो आपको अपना उल्टा पैर उस काली मिर्च में से मसल देना है, ताकि जो आपकी मति विपरीत ना हो, कहीं कोई ऐसी समस्या ना हो, कहीं कोई परेशानी ना हो। इसके लिए आपको अपना उल्टा पैर आगे करना है। घर के दरवाजे में जो काली मिर्च रखी है उसे मसलते हुए, पैरों से दबाते हुए निकल जाइए। ठीक है, यह दूसरा उपाय करना है। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। यह तीसरा उपाय काफ़ी सरल है और इस उपाय में तो चमत्कार होते हैं। यह कोई कही सुनी बातें नहीं है, इनका प्रमाण मिलता है। एक बार प्रैक्टिकल करने में कोई दोष नहीं है। आपको यह बात बताते हुए चलो, कई लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, आप भी मेहनत करते होंगे। देखिए, मेहनत सभी अपनी अपनी तरफ से करते हैं। कई लोग कम मेहनत करके जल्दी सफल हो जाते हैं, कई बेचारे कितने सालों तक परीक्षा देते देते रह जाते हैं। बीच में कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है और मन कहीं ना कहीं उदास होता है। ये भाग्य की रेखा है। जिसके जीवन में जितना दुख पाने का होगा ना, जितना संघर्ष करना होगा, महादेव कितनी उसकी परीक्षा लेते हैं, यह आपसे और हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। जिसने इन चीज़ों की तैयारी की होगी, जिसने परेशानी देखी होगी, वही इन चीज़ों को जान सकता है। बच्चा बेचारे मेहनत करते हैं परंतु परीक्षा में कहीं ना कहीं 1-2 नंबर से चूक जाते हैं, तो कोई ना, महादेव की भक्ति करें, कुछ बहुत अच्छा लिखा आपके लिए होगा, तो चिंता टेंशन ना करें। तो शिवलिंग पर बहुत अच्छे से आप जल चढ़ाएं। उसके बाद यह दूसरा उपाय करें। इस उपाय में रोज आप कर सकते हैं, 1-2 दिन भी कर लेंगे तो भी पर्याप्त होगा। तीसरा, आपको कैसा बेलपत्र लेना है? साधारण सरल तरीके से, नया बेलपत्र है तो वह लीजिए, पुराना शिवलिंग पर चढ़ा हुआ है तो वह लीजिए, परंतु उसे अच्छी तरह से आप धो लीजिए, साफ सुथरा उसे कर लीजिए। तो एक बेलपत्र आपको ले लेनी है, शहद आपको लेना है, यहाँ पर बेलपत्र और शहद लेना है और शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है। जल आप रोज चढ़ाएं, कोशिश करें शिवलिंग को रोज जल समर्पित करने के बाद थोड़ा थोड़ा उसका आप आचमन करें। वहाँ पर बैठकर आप रोज ओम का उच्चारण करें। ओम में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। एकाग्र चित्तता के लिए हर एक व्यक्ति को रोज मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए बच्चे को, और उसमें ओम का उच्चारण सबसे बेहतर माना गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा महादेव के सामने बैठकर ओम का उच्चारण करें। महादेव की और एकटक आप देखते रहें, थोड़ी देर उनके शिवलिंग की तरफ देखते रहें। आपको जो परीक्षा याद करनी है, जो मुझे परीक्षा प्राप्त करनी है, जो पोस्ट मुझे प्राप्त करनी है, महादेव के सामने आप कहें उसे रोज, महादेव मुझे यह परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, महादेव मुझे यह परीक्षा उत्तीर्ण करनी है। आप जैसा कहेंगे ब्रह्मांड में आपके शब्द गूंजते हैं और वह आपको मिलता है, ऐसी मान्यता है। यूनिवर्स आप जैसा महसूस करते हैं, जैसा आप बोलते हैं, वही आपके दिमाग में चलता है, वही आपके आसपास चलता है और ब्रह्मांड आपको वही लौटाता है। तो महादेव के सामने आप उपाय करें ना करें, खाली एक जल चढ़ाते हैं, खाली एक दीपक लगाते हैं, तो रोज महादेव के सामने आसन लगाकर बैठें और अपनी मनोकामना कम से कम 5 या 10-15 बार बोले। जितना बोल सकते हैं उतना बोले। ये प्रैक्टिकल की हुई बातें हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। तो मुझे यह परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, महादेव मुझे यह परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, ऐसा मन में भाव करें। बस आप वहाँ पर बोले, आप इस चीज़ का उच्चारण करेंगे तो यही चीज़ आपके दिमाग में घूमेंगी, यही चीज़ें महादेव तक जाएंगी और यही चीज़ें ब्रह्मांड में समर्पित होंगी, यही चीज़ें गूंजेंगी और आपको यूनिवर्स यही चीज़ें प्रोवाइड कराता है, यही चीज़ें देखता है। तभी तो कहा जाता है अच्छी अच्छी चीज़ें सोचो, अच्छा अच्छा होगा, अच्छी अच्छी आपको चीज़ें मिलेंगी। तो महादेव की भक्ति में आप लीन हैं और यह कार्य भी आप उपाय करें ना करें, परंतु आपसे मेरा पर्सनल यह निवेदन है, आप ज़्यादा इन चीज़ों को कहें, आपको यही चीज़ें प्राप्त होती है। तो शहद और बेलपत्र की बात कर लेते हैं। यह उपाय आपके घर के मंदिर में नियमित रूप से, परीक्षाएं चालू होने वाली हैं, या महादेव के मंदिर में जाकर आपको रोज करनी है। आपको लेना है एक शहद लगी हुई बेलपत्र। एक बेलपत्र लेते हैं तो बढ़िया है, 2-4 बेलपत्र लेते हैं तो बहुत बढ़िया है। अपना नाम गोत्र बोले, शहद की बीच वाली पत्ती में शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दीपक लगाएं। हमेशा व्यक्ति को जो भी पूजा पाठ करते हैं धरती पर नहीं बैठे। देखिए, आपको हो सकता है यह चीज़ें पता हो, परंतु जो बच्चे होते हैं ना, उनको कम चीज़ें पता होती हैं, वह ऐसे ही धरती पर बैठ जाते हैं। उन्हें यह छोटी छोटी बात बताएं, यह वीडियो उन तक सेंड करें, उनको भेजें अपने, जो है आप पर्सनल रूप से इनको रखें, ताकि जब भी आपको परीक्षा देने जाना हो, इनको बच्चों को बताएं कि बेटा ऐसे ऐसे हमें करना है। देखिए, बच्चों के लिए माँ बाप क्या नहीं करते हैं। आप धन कमा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, साथ के साथ अपने धर्म की प्रवृत्ति को भी बढ़ाएं। तो शिवलिंग पर, धरती पर आसपास न बैठते हुए आसन में बैठे, नहीं तो जो आप मंत्र जाप कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, वह धरती पर समाहित हो जाता है। तो आसन का चुनाव कर कर ही हमेशा पूजा करें। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करते ही आपको पूजा करनी चाहिए। तो शिवलिंग पर सबसे पहले जल चढ़ाएं, दीपक लगाएं। अब जो बेलपत्र है उसकी बीच वाली पत्ती पर अपना नाम गोत्र बोल
बोलते हुए शिवलिंग पर आप यह बीच वाली पत्ती में लगा हुआ जो शहद है इसके साथ ही अपनी जो परीक्षा है वह बोलते हुए कि यह क्लियर हो जाए, आप शिवलिंग पर इसे चिपका दीजिए। तुरंत चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी, जो आज तक नहीं हुआ था वह होगा। तो इस तरह से मैंने आपको 3 उपाय बता दिए, एक काली मिर्च वाला, एक शहद चिपकाने का, और तीसरा मैंने आपको जो है पुरुष मृगा ऋषि वाला उपाय बता दिया। ठीक है, यह 3 हो गए। अब देखिए महादेव की आरती हो रही है मेरे आसपास मंदिर में। जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ इसी टाइम आरती होती है, तो जयकारे आप लगा दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के। कौन कौन तक यहाँ तक वीडियो सुन रहा है इससे विदित हो जाएगा। आरती हो रही है और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। प्रार्थना करती हूँ हे भोले बाबा, जो भी इस वीडियो को सुन रहा है उसकी मनोकामना तुरंत पूर्ण हो जाए। देखिए इसके बाद जो उपाय है वह इस तरह से करना है। आप जानते होंगे रोज सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य भगवान को जो रोज जल चढ़ाता है स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर, ग्रहों के राजा सूर्य भगवान कहे गए हैं, सूर्य भगवान को रोज जल चढ़ाएं। कुछ भी मिलाने की आवश्यकता नहीं, तांबे का 1 लोटा जल लीजिए और उसे सूर्य भगवान को जल नियमित रूप से अपने बच्चे को आदत डालिए। इससे मन मस्तिष्क बहुत सुदृढ़ रहता है और सभी रोग दोष इससे कटते हैं। इसके पीछे कारण यह है, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री से लेकर ऋषि मुनि प्राचीनतम समय तक और जो जानकार व्यक्ति होते हैं वह सभी सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं। इसकी महिमा अद्भुत कही गई है। तो यह कार्य करें। साथ के साथ रोज अपना बच्चा जो कहना नहीं मानता, जिद्दी प्रवृत्ति का है, या आप भी शारीरिक मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं, आपके दिक्कत कोई चल रही है, तो रुद्राक्ष मिश्रित जल, जो एक मुखी रुद्राक्ष हो या कैसा भी रुद्राक्ष हो, रुद्राक्ष तो महादेव का अंश है, तो घर से जल का लोटा लीजिए, उसमें रुद्राक्ष आप मिला लीजिए, चम्मच की मदद से रुद्राक्ष को निकालिए और शिवलिंग पर इस जल को आप चढ़ा दीजिए। अब शिवलिंग में से जो जल प्राप्त होता है समर्पित किया हुआ, अपने बच्चे से कहें कि इसे थोड़ा सा आप ग्रहण कर ले। ऐसा करने से भी बुद्धि प्रखर होती है, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। तो आप हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं अपने बच्चे से, उसको याद नहीं रहता या वह परेशान हो जाता है किसी न किसी स्वरूप में, तो अब परीक्षाएं नज़दीक ही हैं, तो रोज नियम बना लीजिए कि रुद्राक्ष मिश्रित जल शिवलिंग पर चढ़ाना है और उस बच्चे को पिलाना है। इससे शारीरिक मानसिक आर्थिक परेशानियों से बच्चे को मुक्ति मिलेगी और एकाग्र चित्तता रहेगी। इस तरह से यह कार्य करें। ज़्यादा से ज़्यादा महादेव के समक्ष बैठकर ओम का उच्चारण करें, माँ सरस्वती का वंदन करें। किसी भी बुधवार, किसी भी सोमवार तिथि पर गणेश जी महाराज जो कि बल बुद्धि विद्या के दाता हैं, उन्हें आप सभी को गणेश जी को ज़्यादा से ज़्यादा दुर्वा घास चढ़ानी है। दुर्वा की आप माला चढ़ा सकते हैं। साधारण 11, 21, 51 जितना भी आपसे हो दूब घास भी जरूर से कराएं। इन कार्यों से बहुत फल मिलता है, अच्छी सेहत होती है, बुद्धि प्रखर होती है, भाग्य साथ देता है। यह कोई कही सुनी बातें नहीं है। यह उपाय ऐसे हैं जिसे आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। कोई चिंता टेंशन की बात है नहीं। आशा है, उम्मीद है आपके लिए वीडियो उपयोगी रहा होगा। कोई ना कोई उपाय करें, लाभ आपको मिलेगा। कैसा लगा वीडियो यह जरूर से बताइएगा। कमेंट्स में प्रभु का नाम मंत्र सुमिरन जरूर से कीजिएगा। हर हर शंभु नमामि शंभु।